अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक होंगे अल्लाह ताला के रहमो करम से इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह के हो रहे हैं 7:15। बच्चों के तो टिफ़िन्स वगैरह मैंने रेडी कर लिए हैं। अब वो कर रहे हैं स्कूल जाने की तैयारी। बाय बेटा, अल्लाह हाफिज़। नेर नेर खुदा से खावाल गश करने अल्लाह ताला। हाँ, कौन से वाले स्कूल के आपने नहीं पहने? वही अच्छा अच्छा। देखने से लगता है ना बाहर बहुत ज़्यादा फॉग है, लेकिन फॉग नहीं है, ये पोल्यूशन है। दिल्ली में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है आजकल। और देखिए यहाँ पे ना कबूतर सुबह सुबह बहुत सारे होते हैं। जब इनको दाने डालते हैं ना तो बहुत सारे कबूतर आ जाते हैं। बहुत दिन से मैंने व्लॉग भी नहीं डाला और बहुत सारी मैसेजेस आती थी कि दीदी आपका व्लॉग कब आएगा, बहुत मिस कर रहे हैं। तो मैं भी आप सब को बहुत मिस कर रही थी और आप सब के लिए मेरा ढेर सारा प्यार, ढेर सारी दुआएं। अल्लाह ताला आप सब को खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह चाय नाश्ता तो हो गया और चाय नाश्ते के बाद जो है ना मैंने सबसे पहले अपनी बैठक को साफ़ किया जहाँ पे हम नाश्ता या फिर खाना वगैरह खाते हैं, क्योंकि मेन तो वहीं पे बैठते हैं ना। सबसे पहले मैं उसी को ही सुबह सुबह साफ़ कर देती हूँ। तो मेरी हेल्पर थी ना बबली, वो बहुत दिन से नहीं आ रही, बहुत दिन के अब तो महीना होने को है। तो उसकी ना वहाँ पे ख़ानदान में किसी की डेथ हो गई तो जल्दी में जाना पड़ा था उसको। खैर मैंने भी उसको तंग नहीं किया, फ़ोन नहीं किया कि आप आ जाओ काम पे ये वो। तो मैंने सोचा जब वो वहाँ से फ्री हो जाएगी तो अपने आप ही आएगी काम पे। दोनों बेटियों के कमरे में मैंने सबसे पहले तो आयदा का जो टेबल है ना, स्टडी टेबल, वो मैसी था। उस पे स्टोरी बुक्स और कुछ आर्ट कलर वाली बुक्स थी, तो मैंने वही उठाई सबसे पहले। तो उसको जब टाइम मिलता है ना रात में होमवर्क वगैरह के बाद आफ्टर डिनर, तो वो थोड़ा सा अपना स्टोरी वगैरह रीड कर लेती हैं या फिर पापा को बोलेगी कि आप जो है ना बैठ के मुझे स्टोरी सुना दें, मेरी स्टोरी बुक रीड कर दें। तो कभी उनको पापा कभी मैं, तो ऐसे ही वो अपना जो है ना रात वाला थोड़ा सा आधा एक घंटा हमारे साथ स्पेंड करती हैं। अच्छा, तो यहाँ पे जो है ना मैंने उनके बेड वगैरह भी ठीक कर लिए। दोनों बहनें तो खैर मेरे साथ ही सोती हैं मेरे कमरे में, लेकिन इधर जो है ना उनके बेड लगे हुए हैं। अभी जो बेड है ना, अभी तो सिर्फ ये गदे गदे हैं। बेड जो है ना उनके अभी मेरे जो स्टोर जहाँ पे है ना, तो अभी हमने वहाँ से ना वो बेड्स वगैरह नहीं लाए, अभी वहीं पे ही बंद रखे हैं स्टोरेज में ही। तो फ़िलहाल तो उनके गदे लगाए हैं, क्योंकि दिन में वो कभी भी जैसे उनको 10-15 मिनट मिलते हैं ना, तो यहाँ पे लेटने को ना उनको बहुत अच्छा लगता है। आप सब से बातें करते करते ना ये कमरा भी साफ़ हो गया। अब जो है ना मैं दोनों डस्टबिनों की जो है ना थैलियाँ चेंज करूँगी, जो दोनों बच्चों के स्टडी टेबल के नीचे रहते हैं। तो कुछ भी वो खाती हैं या कोई भी कागज़ उनको फेंकने वाला हो तो ईज़िली वो अपने डस्टबिन में फेंक सके। अब मैं करने लगी हूँ घर के जो पीछे की साइड की बालकनी है ना, उसमें साफ़ सफाई, और वहीं से मैं लेके आऊँगी अंदर पोछा और उसका बास्केट। तो रोज़ाना इस्तेमाल करने के बाद जो है ना मैं उसको धोती हूँ साबुन से, उसके बाद जो है ना धूप में सुखा देती हूँ। अगले दिन फिर मैं उठाती हूँ वहाँ से। तो अभी मैं पोछा और बास्केट दोनों लेके आई हूँ अंदर। सबसे पहले मैं जो है ना बाथरूम धोऊंगी। बाथरूम में वॉश बेसन और पॉट वगैरह धोने के बाद, डस्टिंग करने के बाद जो है ना मैं पानी वगैरह वेपर करती हूँ। उसके बाद जो है ना इस पोछे से ही मैं सारे में सुखा देती हूँ, सारा टाइल फर्श सुखा देती हूँ इसी पोछे से। आजकल ना इतना टाइम ही नहीं मिलता है कि मतलब मैं शूटिंग करूं, उसके बाद फिर एडिट वगैरह कर लेना है हमने वीडियो को, तो इतना टाइम ही नहीं होता। दिन भर में इतना ज़्यादा थक जाती हूँ ना, मतलब फिर रात को जैसे ही 10:30-11 बजते हैं ना तो मेरी तो आंखें बंद होना शुरू हो जाती हैं। तो जब हेल्पर्स रहते हैं ना तो बहुत सारी मदद हो जाती हैं। अब तो ऐसा है ना, जो काम बबली करती थी और कुछ जो है ना मेरा सर्वेंट करता था, मैं करती थी, वो मतलब 3 जानों का काम जो है ना अब मुझे अकेले ही करना पड़ता है।
सुबह जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना, उसके बाद मैं और हस्बैंड चाय नाश्ता वगैरह करते हैं। हस्बैंड तो निकल जाते हैं अपने काम से बाहर, तो फिर मैं रह जाती हूँ। तो फिर मैं जो है ना सबसे पहले लॉबी को ही साफ़ सफाई करना शुरू कर देती हूँ, उसके बाद फिर बाकी घर को साफ़ करना शुरू कर देती हूँ। तो यहाँ जो है ना जल्दी जल्दी के चक्कर में मैं ग्लव्स भी पहनना भूल गई थी कि बाथरूम धोने के टाइम मैं हमेशा ग्लव्स इस्तेमाल करती हूँ, तो आज जो है ना वो भी पहनना भूल गई। खैर कोई बात नहीं। सारे कामों से फ्री होने के बाद फिर मैं लंच बनाना शुरू करती हूँ लगभग 12 बजे। 1:15 तक फिर जो है ना मैं खाना लगा लेती हूँ सबका। पूरे दिन में कि बस खाओ बनाओ साफ़ सफाइयाँ करो, बस इन्हीं चीज़ों में जो है ना दिन पार हो जाता है। खैर इसमें भी अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है कि कोई भी हेल्पर नहीं रहता है, तो तब हम खुद संभालते हैं। और अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे और सेहत याब रखे, आप सबको भी मुझे भी, ताकि हम अपने घर गृहस्थी को अच्छी तरह से संभालें, अच्छी तरह से अपनी सारी जिम्मेदारियों को निभाएं। आमीन। डस्टिंग वगैरह भी हो गई, बाथरूम की सारी जो अलमीराज वगैरह हैं। अब जो जो सामान मैंने जो है ना साफ़ सफाई करने से पहले उठाए थे, साइड करे थे, तो उनको वापस अपनी अपनी जगह में रख रही हूँ। अब जो है ना बाथरूम गीला है, पानी है पूरे में, तो इसको वैपर से जो है ना सबसे पहले एक बार वैपर मार के ना इसको पानी को थोड़ा सा सुखा दूँगी। उसके बाद जो है ना मैं इस पोछे से पूरे बाथरूम को ड्राई कर दूँगी। मैं जब भी बाथरूम धोती हूँ तो टाइल नलके वगैरह तो धुलते ही हैं, तो साथ ही साथ फिर मैं पोंछ देती हूँ सूखी टॉवल से या सूखे किसी भी कपड़े से। पानी के छींटे रह जाते हैं ना तो एकदम से दाग धब्बे बन जाते हैं, फिर खुद को भी देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए सूखी टॉवल या सूखे कपड़े से ज़रूर पोंछा करें अपने टाइल्स को, नलकों को। तो उससे क्या होता है, दाग धब्बे बिल्कुल नहीं रहते, एकदम चमक जाते हैं। खुद को भी देखने में बहुत अच्छा लगता है कि हमने देखो कितना अच्छा कर दिया है अपना बाथरूम नीट एंड क्लीन। सारे बाथरूमों की साफ़ सफाई के बाद सबसे पहले मैंने ये पोछा और इसका बास्केट जो है ना अच्छी तरह से धोया साबुन से। अब मैंने इसमें जो है ना पानी डाला और लाइज़ॉल। अब मैं सारे में जो है ना पोछा कर दूँगी। घर के सारे काम करने में भी बहुत मज़ा आता है। पहले पहले जब हेल्पर चली जाती है ना, तो मे बी ये आप सबके साथ भी होता होगा कि 2-3 दिन हमें बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि हमें जो एक आदत होती है ना कि वो काम हमारी जो है ना हेल्पर कर रही है, तो ये काम हम कर रहे हैं। फिर जो है ना वो हेल्पर का काम भी हमें खुद ही करना पड़ता है ना। पहले के 2-3 दिन ना बहुत दिक्कत हो जाती हैं, लेकिन उसके बाद ना फिर हम यूज्ड हो जाते हैं उन सारे कामों में ना। फिर बहुत अच्छा लगता है और बहुत मज़ा आता है, और टाइम का पता ही नहीं चलता है कि हमने ये कामों में ना इतना सारा टाइम गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है सारे काम करने में। ऐसे होता है ना कि मेरे साथ तो आजकल ये हो रहा है ना कि जब मैं पोछा कर रही होती हूँ या झाड़ू या डस्टिंग, मेरा ना पूरा फेस दुपट्टा पसीने से भरा पड़ा होता है ना, तो फिर मैं सोचती हूँ कि बैठ के ना मैं पहले पानी पीऊँ थोड़ा सा। खैर यहाँ पे जो है ना पोछा लगाते हुए मैं किचन पहुँच गई, देखा तो यहाँ पे फरहत जान जो है ना मेरी चाय नाश्ते के बर्तन सारे धो रही है। मैं तो ये सोच रही थी वो झाड़ू पोछा वगैरह करने के बाद जो है ना मैं ये सारे बर्तन धो लूँ, लेकिन उसने उठ के जो है ना सारे बर्तनों को साफ़ कर लिया है, और गैस चूल्हा वगैरह स्टैंड सारी मतलब डस्टिंग भी कर ली थी उसने अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो उसको बोल रही थी कि जो है ना आप ना करें, आप अपनी स्टडी वगैरह कर लें, तो लेकिन बेटी आखिर बेटी ही होती है ना, बेटी में ही तो ये सारे गुण मिलते हैं। खैर आजकल के लड़के भी बहुत प्यारे हैं हमारे बच्चे, जो हमें ना थोड़ा थोड़ा किचन के कामों में भी मदद करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बीच में मुझे थोड़ा सा टाइम मिला और मैंने यहाँ कपड़ों की मशीन भी लोड कर ली है। जब तक मेरे बाकी के काम होते हैं तो कपड़े भी धुल जाएंगे। अब मैं आई हूँ घर की पीछे वाली साइड की जो आंगन है ना वहाँ पे। तो यहाँ जो है ना झाड़ू तो मैं कर ली थी, लेकिन फिर देखा तो यहाँ पे ना कबूतर ने बहुत ज़्यादा गंदा किया था। हमारे घर की 3rd फ्लोर पे ना कबूतर काफ़ी सारे बैठे रहते हैं सुबह सुबह और शाम में, फिर वो पूरी लाइन बना देते हैं ना, पूरा गंदा कर देते हैं। खैर कोई बात नहीं,
तो यहाँ तो फिर भी हर 1-2 दिन में ना धुलाई करनी ही पड़ती है। तो सोचा इधर मैं ना साफ़ सफाई करूँ, धुलाई करूँ। अब मैंने हाथ वगैरह भी धो लिए हैं, अब मैं जा रही हूँ अंदर। सारी साफ़ सफाई हो गई और इस वक्त बज चुके हैं 12। सुबह मैंने ना 8:30 बजे साफ़ सफाई, बाथरूम वगैरह डस्टिंग सब करना शुरू किया था, तो 12 बजे इस वक्त ख़त्म किया और पसीने भी आ रहे हैं खूब सारे। और अब मैं बनाऊंगी सब्ज़ी में मुझे जो है ना लंच में बनाना है मुझे बहुत ही मज़ेदार कमल ककड़ी और मटन की रेसिपी मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी इंशाल्लाह। चलिए फिर शुरू करते हैं। 1 किलो कमल ककड़ी में लेके आई थी, जिसको हम कश्मीरी में नदरू भी बोलते हैं। तो मुझे ना ये मटन के साथ या फिर पालक के साथ बनाना बहुत अच्छा लगता है। फ़िश के साथ भी ये लाजवाब बनता है। तो फ़िश के साथ भी मैं काफ़ी बार बना चुकी हूँ, लेकिन फ़िश के साथ तभी बनाती हूँ जब मुझे ना कश्मीर से आए होते हैं ये कमल ककड़ी। अच्छा, तो यहाँ पे दिल्ली में हमें ना या तो जम्मू के कमल ककड़ी मिलते हैं या फिर यहाँ दिल्ली के लोकल ही। इनमें और कश्मीर वाले जो कमल ककड़ी है ना उनमें बहुत फ़र्क है। मतलब आप पूछेंगे तो कौन सबसे ज़्यादा बेहतरीन नदरू हैं, तो मैं बोलूँगी कश्मीर का। बहुत बेहतरीन है और बहुत लजीज बनता है, चाहे मटन के साथ बनाओ, पालक के साथ, फ़िश के साथ या फिर कमल ककड़ी की जो है ना फ्राई की हुई चटनी बनाओ, वो भी बहुत मज़ेदार होती हैं। खैर कोई बात नहीं, हमारा कभी कभी मन करता है ना कमल ककड़ी खाने का, तो हम जो भी मिलती है मार्केट में फिर लेके आते हैं। तो यहाँ पे जो है ना मैंने सबसे पहले तो चाकू से छिला, लेकिन उसकी जो स्किन है ना काफ़ी ज़्यादा सख्त हो गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं जो है ना इसको पीलर से पील कर दूँगी। तो पील करने में मुझे ना इसको बहुत आसानी हुई। तो जो ज़्यादा ख़राब स्किन थी ना वो पूरी एकदम क्लीन हो रही थी पीलर से। तो फिर जो है ना मैंने सारी ही नदरों को पीलर से ही साफ़ किया। तो मैंने सोचा यही बेहतर है, तो इजी भी है और अच्छी तरह से साफ़ भी हो रहे हैं। तो कुछ ना बहुत ज़्यादा ख़राब थे नदरू, तो उनको जो है ना मैंने जो जो साइड ख़राब हो गई थी ना वो सारी काट दी थी मैंने। यहाँ पर सारे कमल ककड़ी जो है ना मैंने कट कर ली हूँ। और अब जो है ना मैं छिलती हूँ लहसुन। लहसुन की मैंने एक बड़ी सी कली ली है जिसमें लगभग 12 पीस लहसुन के थे। साथ में ली हूँ 2 प्याज भी। तो प्याज 1 या 2 ज़रूर डाला करें जब भी नदरू और मटन बनाया करें, मतलब कमल ककड़ी और मटन जब भी बनाया करें तो उसमें जो है ना थिक सी ग्रेवी हो जाती है प्याज से। सारा वेस्टेज जो है ना मैंने रखा है इस ट्रे में। इसके बाद जो है ना मैं ये डाल दूँगी अपनी कंपोस्ट बिन में। प्याज लहसुन की चॉपिंग वगैरह हो गई है। अब मैंने लिया है प्रेशर कुकर। इसमें मैंने जो है ना गरम गरम पानी डाला है और जो कमल ककड़ी है ना सारी इसी में डाल दी है। हल्दी और नमक डाली हूँ मैं हाफ़ टी स्पून। कमल ककड़ी में हमने टोटल 1 स्टीम लगानी है। प्रेशर कुकर की लिड को अब कर देंगे बंद। साथ ही दूसरे चूल्हे पे हमने दूसरा प्रेशर कुकर रखा। इसमें डाला वेजिटेबल ऑयल। गर्म होने के बाद इसमें चॉप किया हुआ लहसुन और प्याज डाले हैं। जब तक हमारे प्रेशर कुकर में एक स्टीम लग गई, प्याज भी हमारे अच्छी तरह से फ्राई हो गए। यहाँ हम कमल ककड़ी को चेक भी कर रहे हैं, 80% तक गल चुकी हैं कमल ककड़ी। अब हम इसको पूरा छान के ना कमल ककड़ी उठाएंगे, इस प्याज में डाल देंगे जो फ्राई हो रहे हैं। अब हमने ये कमल ककड़ी को ना भून लेना है इन्हीं प्याज़ों के साथ, मतलब फ्राई कर लेना है 5 मिनट तक। तो 5 मिनट तक हम इसको ना बीच बीच में स्टर करते रहेंगे। दूसरे चूल्हे पे हमने वही प्रेशर कुकर रखा है थोड़ा सा साफ़ करने के बाद, और इसमें हमने जो है ना 2 से 2.5 गिलास डाल दिया पानी। यहाँ से हमने जो मटन 1.5 किलो लिया है ना उसको अच्छे से धो के रखा हुआ था। अब हम ये सारा मटन इसी में डाल देंगे
और पिसे हुए मसालों में से हम इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर 1 टीस्पून डाल देंगे भर के, साथ ही डाल देंगे हाफ़ टी स्पून नमक और इसको जो है ना हम लिड बंद कर देंगे और इसको भी हमने जो है ना एक ही स्टीम लगा लेनी है। कमल ककड़ी हमारी अच्छी तरह से फ्राई हो गई है 5 मिनट तक। अब हमने इसमें डाला है कश्मीरी लाल मिर्च 2 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून हमने धनिया पाउडर लिया है, नमक हमने 1 टीस्पून लिया है और इसमें डाला है मीट मसाला 2 टीस्पून भर के। हाफ़ टी स्पून में इसमें डाल रही हूँ गरम मसाला पाउडर और अच्छी तरह से तमाम मसालों के साथ कमल ककड़ी को भुनेंगे 2 मिनट के लिए। और नीचे जो है ना इसको मसाला चिपके ना जले ना, इसलिए हम 4-5 टेबल स्पून भर के इसमें जो है ना पानी डाल देंगे। इसको चलाएंगे और 20 से 25 सेकंड के लिए ना हम इसको भून लेंगे दोबारा से। अब हम इसमें डाल देंगे हाफ़ गिलास जैसा पानी और 2 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। 2 मिनट के बाद गैस की फ्लेम कर देंगे ऑफ़। अब हमने रख दिया चूल्हे पे एक कढ़ाई, इसमें वेजिटेबल ऑयल डाले हैं 2 से 3 टेबल स्पून और मटन में भी एक स्टीम लग गई है। अब सारे जो मटन स्टॉक है ना उसमें से छान के हम ये मटन उठाएंगे और इस गर्मा गर्म तेल में डालेंगे। अच्छा, तो कढ़ाई के ऊपर जो है ना मैंने ढक्कन लगाया है ताकि छींटे बाहर ना आए, क्योंकि तेल भी गर्म है, मटन भी बहुत गर्म है, तो छींटे काफ़ी ज़्यादा उड़ती हैं तो फिर गैस स्टैंड वगैरह सब गंदा हो जाता है। इसलिए हमने ऊपर से जो है ना इसको बार बार ढक्कन उठा रही हूँ और वापस लगा रही हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे जो है ना मैं मटन को 3 से 4 मिनट तक भून ली हूँ। अब मैं इसमें डालूँगी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का 1 टीस्पून और ये सिर्फ़ कलर के लिए होता है, इसमें तीखापन बिल्कुल भी नहीं है। मैं ज़्यादातर हर एक सब्ज़ी में या मटन चिकन फ़िश में ना यही इस्तेमाल करती हूँ। कभी कभार जब मेरा मन करता है ना तीखा खाने का, तो मैंने उसके लिए ना लाल मिर्च जो बहुत तीखी होती है ना उसको अलग से एक बोतल में रखा है। यहाँ पे ना मैंने मटन स्टॉक में से ना थोड़ा सा स्टॉक डाल दिया इसमें, ताकि ये जो मिर्ची मैंने इसमें डाली ना मटन में वो बिल्कुल भी ना चिपके, जले ना बिल्कुल भी। तो इस वजह से मैं इसको और भी 1-2 मिनट के लिए भूनती रहूँ। तो यहाँ पे जो है ना मटन की हमने बुनाई कर लेनी है 2 मिनट के लिए, मतलब फ्राई कर लेना है इसमें। अब हमने ना सारा मटन इन कमल ककड़ियों में डाल देना है, जो हमने कमल ककड़ी रेडी करके रखी हुई थी, मसालों में भून के रखी थी। तो सारा मटन हमने इसी में डाल देना है। अब जो है ना हमारे पास बचा है मटन स्टॉक, तो उसी से हमारी जो है ना एक बहुत अच्छी सी ग्रेवी बनेगी इसमें। तो ये जो है ना हम छन्नी में से छान के डालेंगे सारा मटन स्टॉक। अब कर देंगे हम इसको अच्छी तरह से मिक्स। नमक भी मैंने इसमें चेक कर लिया था, मुझे थोड़ा सा इसमें जो है ना कम लगा था नमक, तो ऐसा लगा था कि 1 टीस्पून जैसा जाएगा, लेकिन नहीं, मैंने हाफ़ टी स्पून डाला। सोचा बाद में इसको जो है ना मैं चेक करूँगी नमक। 15 से 20 मिनट जो है ना मैंने यहाँ पे पकाया है मटन को ढक्कन लगा के, और 15 से 20 मिनट बाद देखिए मटन बन के बिल्कुल रेडी है। अब हमने इसमें जो है ना लास्ट के इंग्रेडिएंट्स डालने हैं। देसी घी का 1 टेबल स्पून भर के डाला है, कसूरी मेथी ली है मैंने, इसको ना हाथों की मदद से ना अच्छी तरह से हम मैश करेंगे और मैश करने के बाद फिर जो है ना इस मटन में डाल देंगे। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, बहुत मज़ेदार बनता है। मेथी डालने के बाद अब मैं इस मटन को करूँगी अच्छी तरह से मिक्स और करूँगी नमक चेक। तो नमक कम तो नहीं है, वैसे थोड़ा सा कम ही होगा, क्योंकि पहले मैंने इसमें ना कम ही नमक डाला है। तो हमेशा जब भी सब्ज़ी बनाएं, नमक अगर 1 टीस्पून जाता है सब्ज़ी में तो हाफ़ टी स्पून ही डालें। जब पूरा रेडी होने के बाद ना लास्ट मिनट में ही नमक चेक किया करें। गैस की फ्लेम मैंने कर दी है ऑफ़। मटन और कमल ककड़ी, नद्रू और माज़ हमारा बन के बिल्कुल रेडी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मम्मा, मेरी दोस्त है ना, उसके पापा अभी अभी दुबई से आए थे। तो फिर उन्होंने उसके दोस्तों के लिए परफ्यूम्स खरीदे वहाँ से, दुबई से। बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू है इसकी। अच्छा, अब मतलब अपनी बेटी की सहेलियों के लिए परफ्यूम्स लेके आए वहाँ से। Exactly. कैसी स्मेल है? आई लव दुबई, बहुत सुंदर स्मेल है इसकी। बहुत एक्सपेंसिव स्मेल नहीं होती, वो स्मेल है इसकी। अच्छा है, वैसे छोटा सा दिखाओ। फ्रांस की कंपनी है ये, मतलब फ्रेंच कंपनी है, बट दुबई में बनता है।
बस अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है इसकी स्मेल। बहुत नाइस। सुंदर स्मेल है इसकी। और वहाँ पे दुबई के फेमस चॉकलेट कनौफा नहीं है, अंकल वो भी लाए थे क्योंकि वो बहुत महंगी आती है, कुछ 15,000 की है कुछ चॉकलेट 15,000 की? चॉकलेट कनौफा। चॉकलेट कनौफा? हाँ, वो बहुत महंगी मिलती है, तो फिर नायरा ने हमें एक पीस ट्राई कराया था, वो भी बहुत टेस्टी थी। चलो जब हम जाएंगे इंशाल्लाह तो आप लोग वहाँ पे खा लेना पेट भर के वो। चलो चेंज करो, मैं आप लोगों को लंच देती हूँ। देखो कितना सुंदर परफ्यूम है ये, इसकी खुशबू एकदम एक्सपेंसिव सी खुशबू आती है। इतना सा है महंगा तो एक्सपेंसिव तो होगी खुशबू, लॉन्ग लास्टिंग भी होगी ना। हाँ। बच्चों को लंच वगैरह करा के मैंने ट्यूशन भेज दिया, तो इतने में ना मेरा ये नया वाला डो मेकर भी आ गया। मैं ना बहुत दिन से परेशान हो गई थी क्योंकि मेरा जो पुराना वाला डो मेकर है ना वो अचानक से ख़राब हो गया। और फिर जिस घर में रोज़ाना सुबह शाम रोटियां बननी हो तो वहाँ पे फिर जो है ना इन चीज़ों की बहुत ही ज़्यादा जो है ना ज़रूरत पड़ती है, और ख़राब हो जाए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। अच्छा, तो मेरा ये पुराना वाला जो है ना डो मेकर, इसकी यहाँ पे जो एक स्प्रिंग होता है ना वही टूट गया था, अंदर से उसको जंग लग गया था, उसके बाद टूट गया अचानक से ही। तो मैं तो बहुत परेशान हो गई। खैर हमने तो कंपनी वालों को भी बुलाया था, तो इसको अभी वो देखने ना आए नहीं। इस डो मेकर को ना मेरे पास हो गए कम से कम 5 साल बाद आज ये जो है ना ख़राब हो गया है। इसका जो बाउल था ना वो भी मैंने उसी बक्से में ही रखा है। यहाँ पे जो है ना नई डो मेकर में मैंने लगा दिया है आटा भी। तो आपको ये भी बताती चलूँ कि जो मेरा पुराना वाला डो मेकर था ना वो 5 किलो का था, और जो ये नया वाला है ना ये 10 किलो वाला है, मतलब उससे बहुत बड़ा। तो इसमें ना हम केक का बैटर या फिर पैन केक्स का बैटर, मतलब कोई भी बैटर ईज़िली बना सकते हैं। आटा भी लगा दिया मैंने नई डो मेकर में। सुबह और शाम में आधा आधा किलो जो है ना आटा गूंथती हूँ। तो ये जो बड़ा वाला है ना इसमें ना आधा किलो बहुत ही कम लग रहा है। आयदा जा रही है अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में बिल्कुल रेडी हो गई है। बाय बेटा। बाय बेटा, बाय, ध्यान रखना अपना। आयदा को रिटर्न गिफ्ट मिला है टेबल लैंप, छोटा सा देखे और ये जो है ना इसको ये शार्पनर दी हुई है, और ये लीड है साथ में इसको चार्ज करने के लिए। इसकी बैटरी एडजस्टेबल है, नीचे करना हो तो नीचे, ऊपर करना हो तो ऊपर। अच्छा रिटर्न गिफ्ट मिला है ना चलो, यहाँ पे ना कुछ भी पेपर या फिर इरेज़र कुछ भी रख सकते हैं, इसकी जगह दी भी है। कल ना फरहत जान ने लगाई थी आयदा को मेहंदी, ये देखें कितनी अच्छी लग गई ना मेहंदी। और आयदा ना अपना ये चांदी का ब्रेसलेट पहन के गई थी, ये चांदी की अंगूठी पहन के गई थी, ये देखें और नेकलेस। हाँ याद आया, बस को देख के याद आया। क्या? गेम में मैं जीत गई थी ना चॉकलेट। अच्छा, बर्थडे पार्टी में बच्चों ने गेम्स वगैरह खेली होगी ना, तो आयदा ने ना गेम जीती हैं। और गेम में क्या जीती हो आप? डेयरी मिल्क चॉकलेट मैं 2 बार जीती थी ना, तो मुझे 2 चॉकलेट मिले, मैंने एक वहीं पर खा लिया। अच्छा, आप सभी मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली का देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा सेहत याब रखे, आमीन। अगर कोई हमारी चैनल पे नया है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करे, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। और आज के इस व्लॉग को करती हूँ यहीं पे ख़त्म। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें और हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।